हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज मैं एक बिजी सा डे आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। आज इस व्लॉग का टॉपिक है द स्ट्रगल्स ऑफ अ मॉम, द रियलिटी, द रियल लाइफ ऑफ अ मॉम। अच्छा, माँ की स्ट्रगल्स तो हमेशा से कांस्टेंट हैं, चाहे वो जॉइंट फैमिली में हो या चाहे वो अकेली रहती हो। लेकिन हाँ, जो अकेली रहती है उनकी थोड़ी डबल एक्स टू पे चले जाती है, मतलब डबल ट्रिपल हो जाती है उनकी स्ट्रगल्स, जिसमें से मैं डील कर रही हूँ। वैसे तो यहाँ पर मैं रोगनी नान बना रही हूँ, जिसकी रेसिपी देने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने इंग्रेडिएंट्स लिख दिए हैं, लेकिन आई एम हेयर जस्ट एक दिल की बात करने के लिए। मैंने सोचा था मैं व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन मैंने कहा आज मैं रियल व्लॉग बनाऊंगी विद नो वॉइस ओवर्स, विद नो कट्स, विद नो एड्स, जो एक्चुअली मेरे घर में रूटीन थी, जो हो रहा था। मतलब बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ मॉम, आई फील समटाइम्स सो हेल्पलेस when especially I want to feed myself, जब मुझे भूख लग रही होती है। ऐसा नहीं कि that my husband don't help obviously, but he has so much work to do। sometimes वो घर पे होते हैं तो obviously he help me a lot, but जो घर पे नहीं होते तो sometimes I have to deal with the hunger, और मुझे like sometimes भूखा रहना पड़ता है। sometimes I have to wait कि मेरे बच्चे सो जाएं तो मैं खाना खाऊं। sometimes बच्चों की मौजूदगी में ही खा लेती हूँ। जैसे मिराल आजकल क्या है, I don't know what just happened, she is so sick, उसकी टीदिंग चल रही है, क्या चल रही है, मतलब वो इतनी ज़्यादा क्रैंकी हुई हुई है कि बस वो सारा टाइम कहती है कि मुझे गोद में लो, जबकि वो कभी भी इस तरीके की नहीं थी। आई कैन अंडरस्टैंड, ये फेज़ बच्चों के लिए बहुत टफ होता है, स्पेशली मॉम्स के लिए भी जो वो डील कर रही होती हैं इसके साथ। मैं पूरी रात की जागी हुई थी। मैंने रूहान को स्कूल ऑफ करवाया बिकॉज मेरी बिल्कुल उठने की हिम्मत नहीं थी। तो सुबह ब्रेकफास्ट के लिए अंडे नहीं थे और कुकिंग ऑयल नहीं था, कुछ सामान लेके आना था, तो मैंने सोचा चलो बच्चों के साथ ही चले जाती हूँ लेने के लिए। देर से उठी क्योंकि रात सो नहीं सकी थी, तो बस उठते ही बच्चों को ब्रेकफास्ट करा के मैं निकल गई बच्चों के साथ और मार्ट चली गई। वेदर बहुत अच्छा था, ठंड हो रही थी। वहाँ से आते आते मुझे 4 बज गए। मतलब आज मेरा रूटीन, मेरा घर, मेरा किचन, सब कुछ बहुत डिस्टर्ब था, इसलिए कि मिराल इज सिक और मैं बहुत ऑक्यूपाइड थी और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं घर को लुक आफ्टर कर सकूँ और अपना किचन देख सकूँ। तो आज की बहुत रॉ रूटीन मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। अगेन मैं निकल गई हूँ 12 साढ़े 12 हो रहे होंगे सुबह के, आई मीन दोपहर के, ग्रॉसरी के लिए। अंडे नहीं थे, दूध और ऑयल, कुकिंग ऑयल लेना था। आज काफ़ी ठंड है, वेदर देख के लग रहा होगा वैसे। कम ऑन, वाह, लकीली आज रश ही नहीं है भाई, दैट्स सो गुड। मैं हमेशा मार्ट आके भूल जाती मैंने लेना क्या था। हाँ, कुकिंग ऑयल पहले लेना है और अंडे। हाँ, फ्रेंच फ्राइज भी लेंगे। हाँ जी, वो उस तरफ हैं फ्रिज में। कोई भी नहीं है भाई, ज़बरदस्त। नॉट द ब्लू वन, नहीं द ग्रीन वन। हम जब भी आते हैं ना 2 ले लो, तो उठा के कार्ट में डाल दो। यस, आराम से रखना, ओके। यस, गुड। दूध, अंडे, रोज का। यस, यू आर स्ट्रॉन्ग, लेट्स गो। बेटा डॉल से ना बेबी गर्ल्स खेलती हैं, ये तो बेबी गर्ल्स की है। आए, वाई डू यू वांट डॉल। चलें, कुकिंग ऑयल लेंगे। दिस सेक्शन इज़ माई फेवरेट, मतलब यहाँ मेरे सारे मतलब की चीज़ें मिलती हैं, पास्ता, सॉस, स्पाइसेस, ऑयल्स। अच्छा रोहन, ज़रा साइड में होके चलाएं। और आई डोंट नो, मुझे पिज़्ज़ा सॉस चाहिए रेडीमेड, मुझे मिल नहीं रही वो। लास्ट टाइम मैंने पास्ता सॉस से काम चलाया था। आई लुक के हलाल मुझे मिल जाए। ऑयल ले लेते हैं ये। इज देयर एनी अदर? नो, दिस इज द ऑयल। गिरासोल लूँ या यहाँ कुछ सुकून हुआ हुआ है ना, कुछ कोई है ही नहीं मार्ट में। मिराल इज़ डूइंग फाइन। इतने सारे प्रोसेस में से आई सी कि कोई मेरा पिज़्ज़ा में एडजस्ट हो जाए। लुक मम्मा, दिस इज़ फ्राइड अनियन, लेकिन है ये बहुत थोड़ी सी, मिलती है यहाँ पर भी। हार्ड है वो। हाँ ओके, कैसे है ऐसे? ओके। जब बाबा ने काजू कहे थे, काजू लेने हैं।
ओके कैशू नट्स कौन से वाले लूँ यार, तो सारे यहाँ पर। ठीक है मेरे पास से। नो 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 वी हैव, भाई बच्चों के साथ शॉपिंग बड़ी मुश्किल है। आई होप कि एग्स मुझे मिल जाएं, क्योंकि मैं बगैर नाश्ता किए हुए निकली हुई हूँ। यहाँ पर एग्स हमेशा ख़त्म हो जाता है। आई मीन द लार्ज वन वी यूज़ टू बाय, एंड यहाँ पर ना साइज़ के हिसाब से अंडे मिलते हैं। लाइक यस, लास्ट टाइम ख़त्म हो गए थे तो मैंने ब्लू वाले लिए। दिस इज़ साइज़ मीडियम एंड आई एम गोइंग टू बाय दीज टू, बिकॉज़ भाई हमेशा मैं एक लेके चले जाती हूँ और इतनी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, फिर मेरा दोबारा चक्कर लगता है। रूहान कम हियर, कम हियर। रुको, मैं दोबारा ले रही हूँ बिकॉज़ बहुत ही मज़े के फ्राइज़ थे ये। चलो माय गॉड, तो बहुत भारी हो गया, इसको लेके कैसे चलूँगी मैं। चलो। ओह रियली, जल्दी जल्दी चलते हैं, बारिश स्टार्ट हो गई है। मुझे डाउट था, मैं अम्ब्रेला लेके नहीं आई। खैर इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, हम जल्दी जल्दी चलेंगे तो आई गेस। तुम अपनी वो पहन लो हुडी का, मिराल का मैं ये कर देती हूँ, इससे बचत हो जाएगी। एंड वी हैव टू रन अ रियली क्विक। अभी थोड़ी देर पहले मैं आई थी, धूप थी, बट एनीवेज मॉम ड्यूटीज़, in fact housewife duties no ends. Time we have to run really quick. बारिश तेज़ हो गई ना, फिर बड़ा मसला हो जाना है। चलो we have arrived. चले, open the door. चलें, इट्स ओपन। वी हैव अराइव्ड। हम जाके कुछ पेट पूजा करेंगे, इतनी भूख लगी हुई है। स्टॉप बीइंग सो अनोइंग। कॉल द लिफ्ट। ये हमेशा उल्टी हो जाती है। चलें, गेट इनसाइड। ओके 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 ओके। Muito obrigada. चलो भाई, एक मिशन है बच्चों के साथ ग्रोसरी पे जाना, स्ट्रॉलर लेके इतना सारा सामान पता नहीं कैसे हो जाता है। बाबा आ गए, ख्याल से बाबा आ गए। नहीं चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी, मैंने सबसे पहले आके मिराल को खिचड़ी खिलाई, रूहान को फ्राइज़ बना के दिया, अपने हस्बैंड को रोटी बनाई है, अब आयमिन को खाना दिया है। ये मैंने सालन बनाया हुआ था कल, देसी मुर्गी का शोरबा, तो उनको रोटी के साथ बना के दिया है। अब टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहे हैं 4:20 और अब मैं अपने लिए नाश्ता बनाऊँगी। तो ये मैं ऑलिव्स लेके आई, उनको ट्राई करेंगे कि कैसे हैं ये। और वेट लॉस का जो प्रोसेस है उससे आपको बड़ा सब्र आ जाता है। लाइक स्टिल मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, लेकिन मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत भूख लग रही हो और मैं 7 बजे तक आराम से वेट करके डिनर भी कर सकती हूँ। बट मैं न्यूट्रिशन को देखते हुए अपना लाइक ब्रेकफास्ट करूँगी। ये जो है असली ही है, ये देखूँगी। ये भी मुझे ज़्यादा लग रहा है वैसे 2 अंडों के लिए। ये थोड़ा सा और मेल्ट हो जाए, इसको कम करके इसके अंदर एग फ्राई करेंगे और एक टोस्ट के साथ वो मैं खा लूँगी। बाहर टीवी चल रहा है तो बहुत शोर हो रहा है, स्टोर को बंद कर देते हैं। चुन के मैंने 2 छोटे से अंडे लिए हैं, इसको हम पकने के लिए रखेंगे क्योंकि बग़ैर ऑयल के पका रहे हैं तो इट विल बी अ लिटिल ट्रिकी टू डील विद दैट। तो जब तक हम अपनी ब्रेड निकाल लेते हैं। हियर इज़ द टोस्ट, दिस इज़ ब्राउन ब्रेड। अच्छा, आज इतना लेट क्यों हो गया, वो इसलिए लेट हो गया क्योंकि मिराल की तबीयत ठीक नहीं है। जब से मतलब ये ठंड स्टार्ट हुई है, उसको सीना ख़राब, बुखार, गला ख़राब,
तो पूरी रात में सोई नहीं उसकी वजह से। तो आज रूहान को भी इसलिए मैंने ऑफ़ कराया है स्कूल का। स्कूल नहीं सो तो फिर मैं मार्च चले गई क्योंकि सामान कुछ नहीं था। आई मीन अंडे वगैरह नहीं थे, नाश्ते का सामान, लिक्विड ख़त्म हो गया था। तो किचन ऑलरेडी पूरा मेस्ड अप हुआ हुआ है, इसको मैं भी साफ़ करूँगी। बच्चों के बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, ख़त्म। कॉफ़ी बना लें, कॉफ़ी के बगैर तो दिन तो ऐसे ख़त्म ही हो चुका है। चलते फिरते ही ब्लॉग बना रही हूँ मैं आज। देखें मेरे अंडे हो गए हैं। आई ईट एग्स लाइक दिस, मुझे तो क्रिस्पी अच्छा लगता है। और इसी के अंदर मैं अपनी रख दूँगी ब्रेड। ये जो थोड़े से कतरे पड़े हुए हैं इसमें ये रोस्ट हो जाएगी लाइक दिस। इसको रख देते हैं हम ओवन के अंदर। लोग मेरे घर में सब है मौजूद। बिस्किट्स मैं नहीं खाती, हाँ एक बिस्किट मैं खाऊंगी इसके साथ, वो भी मैं बताती हूँ मैं कैसे खाऊंगी। जी बेटा। अच्छा ये मेरे बहुत फेवरेट कुकीज़ हैं। मैं मतलब बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पाती हूँ। ये मैं एक लूँगी या अगर मेरा ईमान डगमगा गया तो मैं 2 खा लूँगी। वो इसलिए इसकी हम पढ़ लेंगे। इसके अंदर कैलोरीज़ मेंशन है और ये बहुत ज़्यादा मीठे नहीं है, बहुत लाइट सा इसके अंदर मीठा है। तो 100 ग्राम्स की सर्विंग के अंदर, आई मीन 7 बिस्किट्स के अंदर 145 कैलोरीज़ हैं। तो इसके अंदर से अगर मतलब मैं 7 बिस्किट्स लेती हूँ तो 145 कैलोरीज़ मुझे मिलेंगी, जिसमें से मैं अगर 2 ले लूँगी तो हार्डली 40 कैलोरीज़ मैं लूँगी। तो ये हम 2 खाएँगे। ओके, ऐश कर काका। ये हो गई है ब्रेड। ये मुझसे खुल नहीं रहा तो अपने मियाँ जी को बोलता है इसको खोल के दें। विल यू प्लीज़ ओपन दिस फॉर मी। थैंक यू। यू वांट टू ट्राई वन? नहीं खाएंगे इसमें भी? अच्छा ये भर के मैंने ना चम्मच, ये मैंने कॉफ़ी डाल दी। वैसे फ्रॉथ के लिए मैं वहीं पे डाल सकती थी लेकिन मैंने कहा नहीं यार, मुझे बहुत कड़वी पीने का दिल चाह रहा था। तो ये बस हमारी इंस्टेंट कॉफ़ी तैयार हो गई है और मेरा ईमान डगमगा गया है। तो मैं 2 कुकीज़ खाऊंगी। सो माई ब्रेकफास्ट और यू मे कॉल इट ब्रांच इज़ रेडी। मैंने 1 टोस्ट लिया ब्राउन ब्रेड का। ये आप घर की क्वीन है तो आपको लेफ़्ट ओवर नो यू हैव टू ईट ऑल द लेफ़्ट ओवर्स। तो ये ब्रेड थी, ये भी मैंने खा ली। 2 अंडे आपके सामने मैंने फ्राई किए हैं। बड़ा गंदा लग रहा है ये फ्रेम में, इसको हटा देती हूँ। तो और ये कॉफ़ी है, ये 3 ऑलिव्स ले लिए मैंने, ये 2 कुकीज़ लिए हैं। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट हो गया अच्छा सा। ये 450 कैलोरीज तक का मेरा हो गया है ब्रेकफास्ट। यार वाई ऑलवेज वाई। पेट के अंदर डाल लेते हैं क्योंकि मिराल इज़ वेरी क्राइंग, मिराल इज़ क्राइंग। आई एम गोइंग टू ईट। ओह गॉड, ट्रेन ही ले गया, दिमाग ही नहीं काम कर रहा। तो मेरी रात हो गई है, बस मैं जल्दी जल्दी आ गई हूँ। मैंने ये पीसेस निकाले हुए हैं, शायद 3 कर लूँ मैं। इसको मैं बेक करूँगी स्पाइस वगैरह लगा के। और ये सारी स्पाइसेस हैं मेरे पास। इनमें से मैं पेपरिका, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, थाइम, ऑरिगेनो और थोड़ा सा चिकन पाउडर और ये सब डाल के इसको मैरिनेट करूँगी। और ये भी बहुत अच्छा है, इसमें मिर्चें नहीं है लेकिन इसमें फ्लेवर है चिकन मैरिनेशन का। मतलब इसमें गार्लिक है और रेड चिली है, तो इसको भी डाल देंगे थोड़ा सा। ओवन मैंने प्री हीट पे रख दिया है और इसको मैंने मैरिनेट कर दिया है। और सिंपल ये वाला मैंने पेपरिका, अनियन पाउडर और ब्लैक पेपर, गार्लिक पाउडर, सॉल्ट मैंने डाला क्योंकि इसमें काफ़ी सॉल्ट था। जो चिकन का मसाला है इसमें काफ़ी सॉल्ट था। तो इसको बस मैरिनेट करके थोड़ा रख दूँगी 30 मिनट्स के लिए, जब तक मेरा ओवन जो है वो प्री हीट हो रहा है। फिर हम इसको बेक करेंगे विद सम वेजिटेबल्स। ये वेजिटेबल्स को भी मैंने सेम जो मैरिनेशन इसमें लगाई थी वो भी इसमें लगा दी है। इसको बेक करूँगी। 2 पीसेस इसमें से रूहान खा लेगा या 1.5, 1 मेरा है और जो लेफ़्ट ओवर होगा वो देखा जाएगा कौन खाएगा।
सो दैट्स ऑल फॉर द डे। हांडी भूनने उनने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था, बस जो झटपट समझ आया तो वो मैंने बना लिया। 2 पीसेस रूहान ने खा लिए थे, एक मैंने खा लिया। जब औरत एक माँ बन जाती है ना तो उसकी ज़िंदगी में फ़िक्रें भरपूर आ जाती हैं। एक बच्चा सोता है तो दूसरे की पेट की फ़िक्र पड़ जाती है, मतलब उसको ये नहीं होता कि उसने कुछ खाया कि नहीं खाया। सो येस, अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेसिंग होते हैं बच्चे भी। तो आई होप यू गाइस लाइक द व्लॉग। तो व्लॉग को एंड करूँगी। इस व्लॉग की एंडिंग इस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे हैं। रोहान के स्कूल के लिए मैं उठी हूँ, से 6 बजे से उठी हूँ वैसे तो मैं, बिकॉज मिराल रात भर नहीं सोई अगेन। शी वाज लाइक कि बस उसको मुझसे चिपके रहना है, तो क्रिब में सोती है वो, तो क्रिब में नहीं सोई, मेरे साथ चिपक के बेचारी लेटी रही। अल्लाह पाक उसको जल्दी से सेहतयाब कर दे, आमीन। और मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। मिराल के लिए दुआ करिएगा एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।